नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना दिन। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करते हैं। हर सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं सिर्फ नींद से नहीं, अपने कल के डर से जगता हूँ। आई डोंट जस्ट वेक अप अर्ली टू फॉलो अ रूटीन, आई वेक अप टू रिमाइंड माई सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द लाउडेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। गर्म पानी से दिन की शुरुआत होती है। बाहर की गंदगी हटाने से पहले अंदर की सफाई जरूरी है। जब अंदर की सफाई हो जाए तो अपने घर में कुछ खेल खिलौनों से भी खेलना चाहिए, जैसे कि पेट्स, चूहे, और जैसे हमारे घर के बच्चे हमारी शान, रूह जिन्हें हम कह सकते हैं अपनी, कल जिन्हें हम कह सकते हैं अपना। फिर मैं रखता हूँ अपना कदम बाहर और जब मैं फ्रेश एयर में अपने कदम रखता हूँ, जहाँ एक नीम का पेड़ मुझे सिखाता है जड़ों से जुड़ो तभी असली ताकत मिलेगी। जी हाँ, ये मेरे दादाजी भी सिखाते थे। ये मैं जिस गांव में गया हूँ, जिस बड़े से मिला हूँ, उसने अपने एक्सपीरियंस में मुझे सिर्फ इतना ही बताया है कि जड़ों से जुड़ो तभी असली ताकत मिलेगी। और जब लड्डू साथ में हो तो ताकतों का तो भंडार चलता है मेरे साथ पार्क में। उसके बाद रनिंग और योगा, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। मैं कभी एक्सरसाइज नहीं मानता योगा को। ये मेरी रूह की तैयारी है हर उस दिन के लिए जब ज़िंदगी सवाल पूछती है और जवाब मैं खुद होता हूँ। हाँ, जवाब हमेशा मैं खुद होता हूँ। कुछ लोग समझते नहीं हैं, कुछ लोग इसे इम्प्रेस करने के नाटक समझते हैं, तो कुछ लोग इसे घमंड समझते हैं, तो हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है। पर मेरा परसेप्शन सिर्फ इतना सही होता है कि अगर मैं आज मेहनत नहीं करूँगा तो कल मुझे मजबूरन करनी पड़ेगी किसी और के कहने पर। अगर मैं आज अपनी नहीं सुनता हूँ तो कल लोगों की सुननी पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये एक्सपीरियंस दूसरों को देख कर आता है। बहुत ही आसान है अपने आप को सही रास्ते पे लेके आना। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ कोई ना कोई गलती कर रहा होता है, और जिस गलती से आप सीख रहे होते हो, लेकिन आप अपनी गलत आदतों की वजह से उसे नज़रअंदाज करना ज़रूरी समझते हैं। मैं भी करता हूँ समटाइम्स क्या, बहुत ज़्यादा टाइम्स। लेकिन जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरा डिसिप्लिन है अपने आप को लेकर, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करता। मेरे छोटे आकर मिलते हैं मुझसे तो सिर्फ एक ही बात उनको सुनने को मिलती है, डू और डाई। और जब डाई की बात आए तो आज नहीं कल। मुझे शब्द बनाने नहीं आते। मुझे सच में ही इस तरह के समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना मैसेज सब तक कैसे पहुंचाऊं, जो काफ़ी मोटिवेशनल हो सकता है। अगर वो मेरे लिए है तो शायद वो किसी और के लिए भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। और यहाँ थोड़ा सा पार्क के अंदर नेचर के बीच में बैठकर अपने आप को आज के लिए तैयार करके मैं अपनी तैयारी करता हूँ अब नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो भी होगी। घर में जाके पूजा पाठ करना और एक पॉजिटिव वाइब को लाना अपने घर के अंदर। वो कहते हैं ना, जितना सिंपल उतना अच्छा। सादगी में ही सुकून है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार करके देखिए सादगी से सारी चीज़ें, चाहे वो एक दूसरे से बात करना हो, एक दूसरे से मिलना हो, चाहे अपने आप को तराशना हो, सादगी से कीजिए। मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। घर लौट कर नहाता हूँ, सादगी में सुकून है क्योंकि, और फिर मंदिर जाता हूँ। वहाँ जाकर कुछ मांगता नहीं हूँ, बस शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि जो है वो भी कभी सपना ही था सच में। जैसे कि ये क्यूटी, हाँ, है तो मेरी भांजी पर बदमाश है। जैसे कि मेरे दो शेर है तो शैतान। प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई शब्द नहीं होता, बस होता है, आंखों से निकलता है। कहते हैं ना, इट इज़ व्हाट इट इज़। और लव इज़ वेरी सिंपल। चाहे वो इंसान के साथ इंसान का हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे जीव जानवर के साथ हो, आंखों से दिखता है। अब इन बच्चों के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ और मिलता हूँ अगले व्लॉग में। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी।